वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। कंटिन्यू करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के अंदर नेक्स्ट सीरीज, जिसमें हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट के अंदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे एमसीक्यू हम चैप्टर वाइज यानी यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे और बाकी नेक्स्ट सीरीज भी हम ऐसे ही करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ मेनी लिंग्विस्टिक स्किल्स इन लैंग्वेज। तो जो हमारा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट है, इसमें बेसिकली 4 लैंग्वेजेस पे फोकस किया गया है। तो कौन कौन सी है वो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिंग्विस्टिक स्किल। तो अभी हमने पढ़ा कि लिसनिंग स्किल होती है, स्पीकिंग होती है, राइटिंग होती है और एक क्या होती है उसके अलावा रीडिंग। तो लर्निंग स्किल हमारी इसमें इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्किल इन्वॉल्व्स एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि जब इंडिविजुअल अपनी पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट देता है, मतलब पूरी तरीके से एक्टिव होता है, तो वो कौन सी स्किल होती है। स्पीकिंग स्किल में जरूरी नहीं है, राइटिंग स्किल नो, लिसनिंग स्किल यस। तो जो लिसनिंग स्किल है, जब हम ध्यान से सुनेंगे, उसको समझेंगे, तभी हम उस चीज को आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे और उसको आगे अपने उसमें उतार पाएंगे। तो इसलिए लिसनिंग स्किल इसका आंसर होगा। रीडिंग स्किल में भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इतनी जरूरी नहीं है। फिर है लिसनिंग इन्वॉल्व्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो लिसनिंग में क्या क्या चीजें होती है और क्या नहीं होती। तो देखो, सेंडर होता है, यस, मैसेज भी होता है और रिसीवर भी होता है, लेकिन एनकोडर नहीं होता कि सुनते वक्त जरूरी नहीं है कि भाई हम जो भी वो सामने वाला बोल रहा है उसके वर्ड्स को एनकोड करे, उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर है इन लिसनिंग प्रोसेस फॉलोइंग एलिमेंट्स इज और आर इंपॉर्टेंट। तो लिसनिंग प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं देख लेते हैं। हियरिंग, बिल्कुल हमें ध्यान से सुनना होता है। अंडरस्टैंडिंग, फिर सुन के उसको समझना होता है। और रिमेम्बरिंग, और उसको याद भी रखना होता है। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है लर्नर शुड ट्राई टू अवॉइड कंफ्यूजन इन द मैसेज ड्यू टू फॉल्टी। मान लो अगर कोई लर्नर है, वो किसी की बात, कोई मैसेज पढ़ रहा है, उसको कंफ्यूजन होती है, तो उसको कुछ जो फॉल्ट्स होते हैं उसको क्या कर देना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। तो प्रोनाउंसिएशन को अवॉइड करना चाहिए नहीं, ग्रामर को नहीं, वोकेबलरी को नहीं, वर्ड्स को उसको अवॉइड कर देना चाहिए कि भाई हाँ, अगर फॉल्टी वर्ड्स है तो वो उसके साथ एडजस्टमेंट कर सकता है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन गलत है तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ग्रामर भी अगर गलत है तो भी मीनिंग चेंज हो जाता है और वोकैबुलरी की वजह से भी उसका मैसेज का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप कम्युनिकेटिव एफिशिएंसी इन स्पीकिंग इंस्ट्रक्टर कैन यूज अ बैलेंस्ड एक्टिविटीज अप्रोच दैट कंबाइंस। यानी कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स में, तो हम उसमें स्पीकिंग और इंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। तो उसमें क्या क्या चीजें बहुत कंबाइन की जाती है देखते हैं। लैंग्वेज इनपुट, बिल्कुल लैंग्वेज होता है। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, तो जो भी चीजें हमने तैयार की है, जो मैसेज तैयार किया है, उसका जो आउटपुट है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, एक वे में होना चाहिए, सीक्वेंस में या फिर सिंक्रोनाइज में। कम्युनिकेटिव आउटपुट, बिल्कुल। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इफेक्टिव स्पीकिंग के स्किल्स के इंस्ट्रक्टर यूज करता है। फिर है अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मीनिंग इन राइटिंग वर्ड्स इज कॉल्ड। कि जब हमारे पास कोई ऐसे होता है, पैराग्राफ होता है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें मीनिंग ढूंढते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनकोडिंग या फिर डिकोडिंग। तो उसको बोलते हैं रीडिंग। कि हम कोई भी चीज पढ़ते हैं और फिर उसमें वर्ड्स को फोकस करके उनके मीनिंग ढूंढते हैं। नेक्स्ट है वी डू अ लॉट ऑफ राइटिंग सिंपली टू प्रिजर्व समथिंग इंक्लूड। कि जब हम किसी चीज को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, जैसे हमारे ग्रंथ ही है, हमने उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और भी हम चीजें होती है जो फ्यूचर में काम आए, तो उसके लिए हम काफी सारी उसको रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो उसमें क्या क्या चीजें लिखते हैं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, बिल्कुल। आइडिया होता है किसी का, बिल्कुल। और मेमोरीज भी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो सारे की सारी है चीजें जिनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है द स्टूडेंट शुड बी सेल्फ रिलायंट टू लर्न एंड इंक्वायर अबाउट वेरियस थिंग्स। यानी कि देखो, अब इसमें आ गया इंक्वायर, कि जब हम किसी भी चीज को हम ढूंढते हैं, खोजते हैं, उसके मीनिंग्स निकालते हैं, हम खुद पे ही उसके लिए डिपेंडेंट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लिसनिंग स्किल। तो हमारे लिसनिंग स्किल की टाइप्स देखते हैं कौन सी होती है।
कॉम्प्रिहेंसिव स्किल बिल्कुल, इंफॉर्मेशनल स्किल भी होती है, क्रिटिकल स्किल भी होती है, लेकिन डिस्टिंग्विश स्किल नहीं होती, बल्कि डिस्क्रिमिनेटिव स्किल होती है कि भाई हम कैसे उसको अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ना कि उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा माइनर सा ही डिफरेंस है इसमें, लेकिन एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए। फिर है एन इंटरेक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग दैट इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। यानी कि जब हम मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, चीजों को पहले प्रोड्यूस, उसको समझते हैं, रिसीव करते हैं, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग या फिर रीडिंग। तो उसे बोलेंगे स्पीकिंग। की जब हम किसी को कोई चीज एक्सप्लेन करें, जैसे मैं ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो हमें उस चीज में क्या है, हमने एक इंटरेक्टिव प्रोसेस लिया है जिसमें हम चीजों को पहले प्रोड्यूस, आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करेंगे, फिर आप वो रिसीव करोगे, फिर उस पर प्रोसेसिंग करोगे, यानी कि उनको समझने की कोशिश करोगे। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है वट आर द नीड फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स। तो स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, विकसित करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, देख लेते हैं। स्पीकिंग लैंग्वेज इज एन ईजी मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज। जब भी हम बोल रहे हैं तो उसको जो आइडियाज एक्सप्रेस कर रहे हैं वो उसको बिल्कुल इजी वे में करना चाहिए। जैसे अब मैं आपको एक्सप्रेस कर रही हूँ चीज, तो उसके आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें मिक्स करके बता रही हूँ, ताकि हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों समझ सके। फिर है न्यू नॉलेज कैन बी गेन थ्रू ओरल एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल, कोई जब हमने कोई नॉलेज गेन करनी है तो उसके लिए ओरल यानी कि स्पीकिंग स्किल सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है। और इलिटरेट प्रोसेस कैन कम्युनिकेट ओनली थ्रू स्पीकिंग। बिल्कुल, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो लिखी हुई चीजों को सिर्फ सुनकर भी समझ सकता है। तो सारे के सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है इसमें इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स इंक्लूड। तो जब स्पीकिंग स्किल इफेक्टिव कब मानी जाती है, जब उसमें प्रोनाउंसिएशन होता है, आई कांटेक्ट होता है और यूज ऑफ वॉइस होता है। बिल्कुल, कि जब भी कोई बोल रहा है वो उसके वर्ड्स बिल्कुल करेक्ट हो, वो चीजों को अच्छे से प्रोनाउंसिएट करे, और आई कांटेक्ट हो, यानी कि सामने वाले को समझे कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है। अब जरूरी भी नहीं है कि भाई हाँ हर बार ही आई कांटेक्ट हो, लेकिन उस चीज में वो उसको फोकस से समझ सकता है। फिर है यूज ऑफ वॉइस, और अपनी वॉइस, अगर मेरी आवाज आप तक अच्छे से पहुंचेगी तभी आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो सारे के सारे इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रीडिंग। तो रीडिंग के टाइप कौन से नहीं है, देखते हैं। लाउड एंड साइलेंट रीडिंग बिल्कुल होती है। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको। लाइब्रेरी रीडिंग भी होती है, लेकिन स्लो रीडिंग का टाइप नहीं है, इसकी जगह फास्ट रीडिंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ रीडिंग वी ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड द आइडियाज एंड फीलिंग्स कंटेन्ड इन द रीडिंग मटेरियल। कि वो रीडिंग का कौन सा टाइप है जिसमें हम जो आइडियाज और फीलिंग्स होते हैं उनको कॉम्प्रीहेंड करते हैं, उसको समझाते हैं। तो साइलेंट रीडिंग में नो। जो इंटेंसिव रीडिंग है उसमें क्या होता है, उसमें फीलिंग्स को समझा जाता है सामने वाले की कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें विच टाइप ऑफ रीडिंग लेज मोर स्ट्रेस ऑन द मटेरियल रीड। तो जो हम चीजें पढ़ रहे हैं उसकी मटेरियल यानी कि वो कितने हमारे लिए यूजफुल है उस पर ज्यादा इफेक्ट डालती है, तो वो है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव जो रीडिंग होती है उसमें क्या देखा जाता है कि जो चीजें हैं वो हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ढूंढा जाता है। नेक्स्ट है इसमें द रीडिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। तो रीडिंग प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, देखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल ये जरूरी है। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, यस, स्कीमिंग क्या होता है कि हम चीजों को बिल्कुल फटाफट से रीड करते हैं, और स्कैनिंग में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ढूंढते हैं। और स्टडी टेक्निक्स ये भी होनी बहुत जरूरी है। तो सारे के सारे रीडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। हमने स्कीमिंग और स्कैनिंग भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हम स्कीमिंग में मेन पॉइंट्स को ढूंढते हैं और स्कैनिंग में हम फटाफट रीड करते हैं कंसेप्ट को समझने के लिए। नेक्स्ट है हु सेड रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो ये किसने कहा था कि रीडिंग इंसान को पूरा करती है, कॉन्फ्रेंस से हम उसको रेडीमैन बनाते हैं, और राइटिंग से बिल्कुल वो एग्जैक्ट मैन बनता है। तो ये बेकर ने कहा था। लास्ट है इसमें इन रैपिड रीडिंग। तो जब हम फटाफट से पढ़ते हैं तो ये टाइप्स था, हमने पढ़ा था। फॉर्मूला फॉर रीडिंग इज नोन एज SQ3R। तो SQ3R फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या होता है SQ3R? सर्वे, यस, S मीन सर्वे, Q क्वेश्चंस,
और 3R यानी कि इसमें 3R यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? वो रीड, रिवाइज एंड रीराइट। तो ये सारे के सारे SQ3R फॉर्मूला में इंक्लूड होंगे। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये समझ आए तो प्लीज़ इसे सभी के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।